हरे कृष्ण। इस बार पद्मिनी एकादशी जो कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहने के कारण यानी एकादशी का व्रत इस बार 26 मई मंगलवार और 27 मई बुधवार दोनों दिन रखा जा रहा है, क्योंकि एकादशी 2 दिन पड़ रही है। तो ऐसे में कई भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर व्रत का पारण किस दिन और किस समय करना उचित रहेगा, क्योंकि एकादशी व्रत में हरिवासर का विशेष महत्व माना गया है और शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने से पहले व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता। इसलिए द्वादशी तिथि में सही समय पर ही पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 26 मई मंगलवार को व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन किस समय व्रत खोलें, हरिवासर कब तक रहेगा और उसके बाद पारण की सही विधि क्या होगी। साथ ही जो भक्त 27 मई बुधवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं वे 28 मई गुरुवार को किस समय पारण करें ताकि व्रत पूर्ण माना जाए। इसके अलावा जिन भक्तों का गुरुवार व्रत भी रहता है उनके लिए एकादशी पारण के समय कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है ताकि एकादशी का नियम भी पूर्ण हो जाए और गुरुवार व्रत भी बाधित न हो, ये भी हम जानेंगे। साथ ही भगवान विष्णु को इस बार एकादशी पर कौन सा विशेष भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है, द्वादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तुलसी जी को जल अर्पित करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और व्रत के समापन की संपूर्ण पूजा विधि, प्रार्थना और संकल्प क्या है, ये सब भी आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी कभी कभी पूरे दिन रखे गए उपवास के पूर्ण फल में बाधा बन सकती है, जबकि सही नियमों के साथ किया गया एकादशी व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी इस बार 26 मई मंगलवार को सुबह 5:12 से शुरू होकर 27 मई बुधवार को सुबह 6:22 पर समाप्त होगी और द्वादशी तिथि 27 मई बुधवार को सुबह 6:23 से शुरू होकर 28 मई गुरुवार को सुबह 7:57 पर समाप्त होगी। बुधवार को सुबह 6:24 से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर की समाप्ति होगी 27 मई बुधवार को ही दोपहर 1:22 तक। हरिवासर भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय समय माना जाता है और इस अवधि में व्रत खोलना निषिद्ध बताया गया है। इस दौरान आप जितना हो सके भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, पूजा पाठ या भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:25 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और इस दिन सुबह 6:21 तक भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। ऐसे में जो श्रद्धालु 26 मई मंगलवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें 27 मई बुधवार को हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद दोपहर 1:31 से 3 बजे के बीच में व्रत खोलना होगा, क्योंकि 1:30 बजे तक राहु काल रहने वाला है। तो राहु काल की समाप्ति के बाद ही आप व्रत खोलें तो ज़्यादा सही होगा। 28 मई दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:23 से 5:25 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 28 मई गुरुवार को एकादशी व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक ही रहेगा। ध्यान रहे सुबह 7:56 पर द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है, इसलिए व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर ही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में। तो जो भी भक्त एकादशी व्रत का पारण करते हैं उन्हें पारण वाले दिन सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण भगवान, तुलसी माता
और शालिग्राम भगवान जी का पूजन करना चाहिए। भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर धूप, पुष्प, तुलसी दल नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि इस पावन पद्मिनी एकादशी के व्रत और उपवास में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपा करके क्षमा करें। आपके चरणों में मेरा यह व्रत समर्पित है। मेरे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि और धर्म का प्रकाश सदैव बना रहे और आपकी असीम कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद फिर तुलसी माता को आप जल अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी माता को भी भोग लगाएं। आज के दिन आप भगवान विष्णु को पंचामृत, जिसमें तुलसी पत्र रखा हुआ हो, अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार की एकादशी का विशेष भोग है दूध में केसर मिलाकर, उसमें खांड मिलाकर और तुलसी का पत्ता रखकर भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत का पारण आप सात्विक भोजन से भी कर सकते हैं, जिसमें तुलसी पत्र या तुलसी मिश्रित जल आप जरूर पहले ग्रहण कर लें, उसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। कई भक्त पारण खजूर, फल, दूध या सात्विक भोजन से करते हैं, तो कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन मीठे चावल या फिर नमकीन चावल जो कि बिना लहसुन प्याज के हो, उससे व्रत अपना खोलते हैं। तो जिस भी नियम का पालन आप करते आए हैं उसे आप कीजिए। पारण के समय लहसुन प्याज या तामसिक भोजन या क्रोध से दूर रहना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी का पारण करते हैं उन्हें अपना पारण करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान की सामग्री अवश्य देना चाहिए। जैसे कि आप इस मौसम में आने वाले फल, वस्त्र, दक्षिणा, कच्चा अनाज आदि दे सकते हैं। अगर संभव हो तो सात्विक भोजन भी आप अपने घर पर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर करा सकते हैं। अब जिन भक्तों को गुरुवार का व्रत भी इस बार रखना है तो उन्हें एकादशी पारण के समय केवल फल, दूध या घर की बनी हुई, दूध से बनी हुई मिठाई या फिर फलाहार कर लेना चाहिए, ताकि गुरुवार व्रत की पवित्रता भी बनी रहे। और सबसे पहले आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और उसके बाद गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर गुरुवार के दिन पारण कर रहे हैं तो सुबह पारण करने के बाद शाम के समय आप गुरुवार के व्रत में चाहे पीला भोजन करते हो या केवल फलाहार करते हो, वो आप कर सकते हैं। तुलसी माता को जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सुभद्राय नमः, ओम श्री हरिवल्लभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि इस बार एकादशी व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, ऐसे में जहाँ तक संभव हो, यदि आपने पहले दिन एकादशी का व्रत किया है या दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, तो दोनों ही दिन आपको चावल से परहेज रखना चाहिए। इस बार गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का संयोग बन रहा है, यानी कि प्रदोष व्रत भी है। तो गुरुवार के दिन एकादशी पारण करते समय यदि आपने प्रदोष व्रत का संकल्प भी लेना है तो आप प्रदोष व्रत भी इस दिन रख सकते हैं। लेकिन एकादशी का पारण आप किसी भी प्रकार के अन्न या उस समय नमक से ना करें। पहले द्वादशी तिथि की पूजा करके केवल पंचामृत, तुलसी मिश्रित जल से व्रत का पारण कर लें, फिर दूसरे व्रत की पूजा करें और उसके बाद यदि जरूरत हो तो आप केवल सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार कर सकते हैं या फिर अन्य फल, मिठाई, दूध, फलों का जूस या फिर ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।